अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 314 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकैन, इकबाल सो गाइस। लेट्स स्टार्ट। नाना श्री, शूर्पणखा, प्रणाम। सुखी रहो। शूर्पणखा, मुझे दशानन से मिलना है। क्या तुम मुझे उस तक पहुंचाओगी? किंतु भ्राता दशानन तो अभी तपस्या कर रहे हैं। मेरा उससे मिलना अति आवश्यक है। आइए। वो देखिए नाना श्री, भ्राता विभीषण और भ्राता कुंभकर्ण दोनों घोर तप में लीन। ब्रह्माय नमः। और तेरा नाती दशानन कहाँ? नाना श्री, वो देखिए भ्राता दशानन। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। भ्राता दशानन की तपस्या का तो क्या कहना। कौन से ऐसे देवता होंगे जो इतने समर्पित भक्त से प्रसन्न नहीं होंगे। भ्राता दशानन की सेवा का अवसर पाकर मैं स्वयं धन्य हो गई। ऐसा भाई हर बहन को मिले। कितने कष्ट उठा रहे हो मेरे मृत पति को पुनर्जीवित करने के लिए। केवल तुम्हारे हित के लिए नहीं, तपस्या कर रहा है समस्त राक्षस जाति के उत्थान के लिए। आज देवी लक्ष्मी आई। हमें बिना श्रृंगार के देख कहने लगी कि हम अपना श्रृंगार आपसे करवाने की इच्छा रखते हैं। और वो ये भी कह रही थी कि स्वयं नारायण उनका श्रृंगार कर। क्या आपकी इच्छा नहीं होती हमारा श्रृंगार करने की?
क्या सोच रही थी? क्या हुआ? मैं ज्ञान सभा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। शीघ्र लौटूंगा। अब ये केश मार्जनी तभी हमारे केशों को स्पर्श करेगी जब आप स्वयं इसे लेकर हमारे केश संवारेंगे। प्रभु, ज्ञान सभा में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि विलंब है तो मैं उन्हें सूचित करता हूं। नहीं नंदी, कोई विलंब नहीं। जी, यहाँ पे राजा सुमाली जो है वो आए हैं और उन्होंने जिनसे मिलना था वो अभी पूजा में अलीन है, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो दूसरा जन्म होना था उस राक्षस की माध्यम से वो हो चुके हैं और वो अभी तक ब्रह्मा जी की तपस्या में अलीन है। और उनकी बहन जो है उनको लग रहा है कि वो उनके पति को जीवित करने के लिए ये सारी तपस्या कर रही हैं। जब राजा सोमाली से उन्होंने ये कहा कि ये देखे ना कितनी कठोर तपस्या कर रही हैं और इतनी कठोर तपस्या करने से कौन से देवता हैं जो प्रसन्न नहीं होंगे, ये उनको लग रहा था कि ये वो उनके लिए कर रहे हैं। राजा सोमाली वहां पे थोड़ा गुस्से हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरी राक्षस जाति के लिए तपस्या हो रही है, क्योंकि उनको राजा सोमाली को उनके साथ बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं और वो उनसे बहुत गलत कार्य करवाना चाहती हैं कार्तिकेय कुमार को लेकर। और महादेव जी के जो पूरा परिवार है उसके साथ वो शत्रुता जो है वो करवाना चाहती हैं। जितने भी असुर जो थे उनका नुकसान जो हुआ है उनको लग रहा है कि वो शिव परिवार जो है उनकी वजह से हुआ है। तो वो कहीं न कहीं अपना प्रतिशोध लेने की अग्नि मेरे में ख्याल में वो देवताओं के साथ है, हाँ, उनका प्रतिशोध तो। हाँ, देवताओं के साथ है उनका प्रतिशोध, क्योंकि क्योंकि शिव देवताओं जी तो उनके प्रभु हैं, देवताओं असुरों के के। साथ ही है। लेकिन कार्तिकेय कुमार जो हैं उनका कहीं न हाँ, कहीं नाम कार्तिकेय ज़रूर कुमार आएगा। क्योंकि वो युद्ध करते रहे हैं। तारकासुर जो है उसका भी उन्होंने वध किया हुआ है ना, हाँ, तो हो सकता है जी कि देवताओं को लेकर वो कुछ इस तरह से युद्ध करना चाहती हो जिससे दोबारा से वो स्वर्ग राज पर जो है वो कब्जा जमाना चाहते हैं, तो उसकी वो तैयारियां कर रही हैं।
वो जल मेरे हाल में था जो क्या नाम था, समुद्र मंथन में निकला था, वो उनको हक नहीं दिया अमृत गया। अमृत जल जो है, तो वो उसकी लड़ाई जो है वो पहले से चल रही थी, उनको वही उनका ना, हक नहीं दिया गया। वही ना, वो तो विष्णु जी ने जो है वो पता है वो गर्दन उतार दी थी उसकी। तो रघु उसके की। बाद विष्णु जी ने नहीं दिया, तो वो तो विष्णु जी के साथ इनका जो है वो लगा रहता है ना। वो तो हमने नरसिम्हा अवतार भी देखा था, उसमें भी हम्म, विष्णु जी के खिलाफ है ये असुर जाति जो है। तो वो क्या नाम है उसका, हिरण्यकशिपु जो है वो भी विष्णु जी के खिलाफ था। लेकिन शिव जी उनके प्रभु हैं, और कार्तिकेय जो हैं वो ज़ाहिर है उनको दुश्मन समझते होंगे, तारकासुर का जो वध किया, और उसके अलावा वैसे भी असुरों के साथ युद्ध करते रहे हैं उधर वो जो दक्षिण की तरफ दक्षिण। हम्म, गए हुए थे। तो वो सारा हो सकता है कि उनके साथ दुश्मनी, और वैसे भी असुरों के जो मतलब कि उसको राज करना है जी उन्होंने असुरों के ज़रिए स्वर्ग पे हम्म, और देवताओं से ऊपर होना है, तो बस यही उनका लक्ष्य है। और वो कह रहा था कि ये असुरों के लिए है सारा कुछ, ये जो कर रहे हैं, तपस्या कर रहा है, ये असुरों के लिए है। और उसके और भी 2 भाई हैं, वो अभी जो है वो प्रॉपर दिखाए गए हैं, और उनकी एक बहन भी है, जो लेके आई है अपने नाना को वहाँ पे, और दिखाया है कि वो 2 तपस्या कर रहे हैं भाई। और एक जो तीसरा भाई है जो मेन है, वो उसके सर भी हैं मेरे ख्याल में 8, तो वो भी दिखाया गया है पूरी तरह से। हम्म, तो खैर उसके अलावा जो है माता पार्वती और शिव जी की जो है वो आपस में वो दिखाया गया है कि माता पार्वती चाहती हैं कि वो उनका श्रृंगार करें, और वो उस इतना खो गई कि उनको लगा कि उन्होंने सुन लिया है, और वो जो है अभी मेरा करने लगे, वो ख्यालों में चली गई। और हम्म, ख्यालों-ख्यालों में देख रही थी कि शिव जी जो हैं उनके बालों को संवार रहे हैं। लेकिन जब उनको एकदम से देखा तो शिव जी जो हैं वहाँ पे बैठे हुए थे, और उनके बाल वैसे ही थे बिखरे हुए। तो उनको लगा ये कैसे है? ये मतलब मैं ख्यालों में खोई हुई हूँ। तो एक दफ़ा उनको झटका लगा, और फिर वो देख रही थी उधर, वो ज्ञान सभा की तरफ जाना था उन्होंने, शिव जी ने। उन्होंने हालाँकि पूछा भी है कि क्या हुआ है? कहाँ खोई हुई हो? लेकिन उन्होंने नहीं बताया। लेकिन बाद में जाते-जाते शिव जी को समझ आ गई सारी, क्योंकि उनको आवाज़ आ रही थी। तो और दूसरा वो कंघी भी टूट गई, और कह रही थी कि ये शिव जी ही इन बालों को सँवारेंगे इसी कंघी के साथ, और वरना ये ऐसे ही रहेंगे केश जो हैं, तो इनको नहीं सँवारेंगे। तो लेकिन फिर वक़्त वो ज्ञान सभा के लिए निकल चुके हैं शिव जी। अब जो कंघी है टूटी हुई, वो उठा ली है गणेश जी ने। अब गणेश जी क्या करेंगे? कैसे ये सारा कुछ होगा? ये तो आगे ही पता चलेगा। बिल्कुल जी। और ये देखने लायक होगा कि मुलाकात जो है वो कहाँ पे होती है इनकी, शिव जी और माता पार्वती जी की, क्योंकि वो जो है ज्ञान सभा में चले गए हैं और गणेश जी ने बीच में किरदार अदा करना है इस चीज़ को लेकर, और वो देखने लायक होगा। और जो असुर शुमाली है, शुमाली सॉरी, वो जो है वो अपनी चालें चल रहा है और वो वेट कर रहा है अपने नाते का कि कब वो उससे निकलेगा, और ब्रह्मा जी से वो वरदान लेता है और ये सारी सिचुएशन कंट्रोल होती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़। पीस।